आखिरकार रिया चक्रवर्ती की सीबीआई के सामने पेशी हो ही गई। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करने के 7 दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत केस के मुख्य आरोपी रिया का सच से सामना कराने का फैसला किया। रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई जांच के लिए पहुंची तो मीडिया के कैमरों पर उसकी खींच साफ दिखाई दी। बहरहाल रिया के सामने अब सीबीआई की टीमें हैं जो सुशांत के मौत का सच जानने की कोशिश कर रही हैं। रिया को अपने साथ बैंक खातों का ब्यौरा, लेन देन का ब्यौरा, संपत्ति के कागजात, डॉक्टर का पर्चा और थेरेपी सेशंस की डिटेल अपने साथ रखने को कहा गया था, जिसे लेकर वो सीबीआई के सामने पहुंची हैं। रिया के अलावा उसका भाई शोविक भी आज सीबीआई के सामने पेश हुआ है, जिनसे अभी अलग अलग पूछताछ हो रही है। आज सीबीआई के सामने रिया की पेशी है, तो एक दिन पहले रिया ने आज तक से इंटरव्यू में सवालों का सामना किया था। आज तक पर रिया ने लंबे इंटरव्यू में ढेरों सफाइयां दी हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनकी कई बातों पर सवाल उठ रहे हैं। रिया ने कहा कि सुशांत को फ्लाइट से डर लगता था, लेकिन सुशांत ने खुद आज तक से इंटरव्यू में इसके उलट बातें कही थी। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। फिल्म्स तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी करूँ, वो स्क्रिप्ट पढ़ना चालू है, लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। रिया ने आज तक से इंटरव्यू में कहा कि उसे सुशांत ने घर छोड़ने को कहा था, लेकिन 8 जून को रिया की महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट अलग कहानी कहती है। जिस बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। रिया ने 8 जून से 14 जून के बीच इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें डाली हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर रिया सुशांत से ब्रेकअप के बाद खुद तनाव में थी तो वो इन तस्वीरों में जाहिर क्यों नहीं होता। मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर रिया की जिन बातों पर सवाल उठ रहा है उनमें सुशांत का उसके परिवार से कथित तौर पर खराब रिश्तों का उसका दावा है। जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। आज तक पर रिया के दावों पर सीबीआई की पक्की नजर होगी। मुनीश पांडे, पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।